हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपका टॉपिक लेने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसके रूल्स के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें जो रूल होता है वो होता है बॉड मास। जो बॉड मास इसका रूल है, इसको ही फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली गलत आएगी। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यही रूल हमेशा फॉलो करना है। किसी भी कैलकुलेशन में डिफरेंट टाइप के जब साइन दिए होते हैं तो आपको कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है, उसके लिए ये बॉड मास रूल पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए, इसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। रूल ये कहता है बॉड मास का कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, ऑफ जो है हिंदी मीडियम की बुक्स में आपको ये है ऑफ की जगह पे का भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। और इस का या ऑफ का मींस भी आपका मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई में कुछ भी दिया हो तो पहले डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर ऑफ दे दिया या का दे दिया, साथ में डिवाइड दे दिया, तो आपको पहले ऑफ या का वाला जो मल्टीप्लाई है पहले उसको करना है, बाद में आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप अपनी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, ब्रैकेट की हम बात करते हैं तो ब्रैकेट भी आपके चार प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले बड़ा वाला ये कोष्टक आता है, आपने काफी जगह पर देखा हुआ है। उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट है, जिसे महिला कोष्टक भी कहते हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट से छोटा कोष्टक भी कहते हैं। उसके बाद में ये आता है लाइन ब्रैकेट, जिसे बार ब्रैकेट भी कहते हैं। ये बार जो होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट यानी कि लाइन ब्रैकेट, जिसे रेखा कोष्टक कहते हैं, ये सॉल्व करना है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली यानी महिला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ये आपको सॉल्व करना है और आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। इसके ब्रैकेट के अंदर भी अगर इनमें से कोई सिंबल आता है तो उस सिंबल को साथ में ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हुए ब्रैकेट्स को खोलते हुए चले जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले ब्रैकेट को ना लेते हुए हम एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 प्लस 7 माइनस 3 दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपने डिवाइड नहीं सॉल्व किया, पहले आपने क्या मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया, तो क्या होगा 4 6 जा 24, 4 6 24, और फिर 24 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 में 7 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 में 3 गई 5 आएगा। तो ये इस प्रकार से करने पर आपका जो आंसर आया है वो गलत आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड को सॉल्व करने का रूल क्या है, पहले हम इस 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, 4 6 24, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर -3, उसको एज इट इज उतार देंगे, फिर 6 6 36 प्लस 7 -3, उसके बाद में फिर 36 और 7 को ऐड करेंगे, जो आपका हो जाएगा 43 -3, इट मींस आपका आंसर आ जाएगा निकल के ये 40। जबकि पहले आंसर कितना आ रहा था। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट आप क्या करते, पहले मल्टीप्लाई करते, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 6 24 प्लस 7 -3, और ये 24 का 24 में डिवाइड करते 1 प्लस 7 -3, इसका मतलब 7 1 8 -3 कितना आया 5 आया। तो ये आपका आंसर 5 आता, जो कि गलत हो जाता। आपको रूल को ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स आएंगे जो आपके अलाउ नहीं है। इसमें आपको अलाउ क्या है, सिर्फ ये बॉड मास का रूल अलाउ है। अगर आप बॉड मास का रूल का प्रयोग करते हो तो आपका आंसर सही आएगा। एक हमारा बहुत चर्चित क्वेश्चन है, उसको हम ले लेते हैं इसमें, जो कि है उसमें बॉड मास का रूल जो है का भी यूज हो जाता है। 4/5 डिवाइडेड बाई 4/5 का 4/5 अपॉन 4/5 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 4/5। ये क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का नियम बच्चे क्या करते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई दोनों कट गए, 1 आ गया आंसर। तो ये 1 जो आप आंसर निकालोगे वो गलत निकालोगे, 1 आंसर इसका नहीं आएगा। आपको इस बात को याद रखना है कि आंसर जो है क्या आएगा, उसके लिए हमें बॉड मास का रूल फॉलो करना है। तो बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले आपको डिवाइड से पहले का यानी ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे। तो 4/5 डिवाइडेड बाई 4 4 16,
5 5 जा 25 डिवाइड 4/5 इंटू 4/5। अभी आपने क्या किया था, का को सॉल्व किया था। अब का के बाद में आपको क्या करना है, पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो डिवाइड का अब एक आपको रूल पता होगा, जब कोई संख्या 24 डिवाइड बाई 6 लिखी होती है तो इसका मतलब 24/6 होता है। या फिर अगर कोई संख्या 7/5 डिवाइडेड बाई 4/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 7/5 इंटू 5/4। हम क्या करते हैं, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, जो संख्या हमारी पीछे लिखी होती है, उसको जब हम रेसिप्रोकल उसका उल्टा करते हैं तो ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने 5/4 किया तो ये मल्टीप्लाई होगा, या फिर यूं कह लो कि मल्टीप्लाई का साइन लगाने पर आगे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो हम यही रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो 4/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 25/16 अपॉन 4/5 इंटू 5/4 इंटू 4/5। जो डिवाइड की संख्या थी वो आपकी इंटरचेंज हो गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश हर में, हर अंश में। तो ये 4/5 5/4 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये 4/5 से 4/5 कट गया। कितना आया आपका आंसर, 25/16, और ये आपका आंसर निकल आया। तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये बहुचर्चित क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 25/16। ओके, इसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम आपको बार के बारे में बताते हैं। हम आपको बार समझा रहे थे अभी। चलिए अब बार को डिफाइन करते हैं कि बार जो होता है वो कितने प्रकार से लिखा जाता है। देखिए बार जो होता है, इसका पहला टाइप होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के रूप में इसको लिखा जाता है, इस तरीके से लाइन खींची जाती है संख्याओं के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2/5 माइनस 1/5 और माइनस 2/5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 5, तो 2 - 1 -2, इस तरीके से आपका एलसीएम आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही संख्या अगर 2/5 -1/5 -2/5 का बार लिखी होती तो आप इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, पहले आपको ये ब्रैकेट खोलना पड़ता। तो ब्रैकेट खोलने के लिए आप क्या करते, 2/5 -1/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, ब्रैकेट जैसे खोलते हैं छोटा वाला या बड़ा वाला तो माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही ये बार आपके ऊपर लगा हुआ है ब्रैकेट के रूप में। तो आपको इस माइनस का मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसका एलसीएम लेंगे 5, तो 2 - 1 + 2, तो प्लस वाली संख्या ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4 में से 1 है तो 3, तो 3/5 आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा बार में, ये था हमारा ब्रैकेट के रूप में। दूसरा वाला जो बार होता है हमारा, वो लगता है आपका किसी भी संख्याएं जो होती हैं उनके पीछे पॉइंट के बाद में ही बार लगा जाता है। जैसे कि 2.3 लिखा हुआ है बार के रूप में, तो इसका मतलब होता है कि हमको इस 3 को रिपीटेशन हो रहा था, तो हमने इस 3 का रिपीटेशन की वजह से इसको बार के रूप में लिख दिया। इसका मतलब होता है 2.3333 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। मतलब ये जो है इसका टॉपिक कराएंगे हम आपको, सिंपलीफिकेशन भी बताएंगे कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। मान लीजिए 4.7 होता, उस 76 पर बार लगा होता, तो 4.767676 डॉट डॉट डॉट, ये भी रिपीटेशन होता रहता अप टू इनफाइनाइट। जब कभी संख्याओं में डिवाइड करने के बाद में संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो हम उनको बार के रूप में लिख देते हैं। यानी कि अगर 2.473 चलता जा रहा है, डिवाइड करने पर खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम 2.473 का बार के रूप में लिखेंगे और आपकी संख्या निकल आएगी। तीसरा जो टॉपिक होता है इसमें, वो आता है आपका पॉइंट से पहले बार आता है, जो हमारी लॉगरिथमिक टेबल में प्रयोग होता है ज्यादातर। तो पर अब इसको समझा देता हूँ छोटे से रूप में। जैसे 2.2 का बार 0.3 लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ते थे लॉगरिथमिक चैप्टर में, जिसमें हम हिंदी में पूर्णांश अपूर्णांश कहते हैं, वहां पे इसका प्रयोग होता था। लेकिन अभी आपकी इसमें सिंपलीफिकेशन, अगर ये क्वेश्चन इसके आएंगे तो आपको ये लिखा आएगा, बोलेगा बताइए इसे और कैसे लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो सिंपलीफिकेशन इसका क्या होगा। तो इसको लिखते हैं -2 + 3, वो भी +3 नहीं 0.3, क्योंकि ये पॉइंट के बाद की संख्या है। 2 का बार मतलब -2.3, तो इसको जब माइनस करेंगे हम, तो माइनस करना तो आप जानते ही हो, 2 में से हमें क्या करना है, 0.3 को माइनस करना है। तो क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, पीछे कुछ पॉइंट था नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 अपने मन से लगाएंगे।
10 में से 3 गई तो 7 और यहाँ बचेगा 1 तो 1.7 लेंगे माइनस के 1.7। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का साइन लगाया और हमारा आंसर निकल आया। तो ये हो गए आपके बार्स के प्रकार। जो बार होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन के हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले आपको कुछ रूल्स और लिखा देता हूं मैं जो आपके काम आएंगे सिंप्लीफिकेशन में। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में काम आएंगे, कुछ आपका बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले तो हम कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं जो इसमें यूज आएंगे आपके, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो फॉर्मूले इसमें जो शॉर्ट ट्रिक में यूज हो रहे हैं उनको थोड़ा लिख देता हूं मैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बहुत चर्चित रहा है 7th क्लास से आपके, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो मैं लिखा रहा हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। उसके बाद में आपका आता है a प्लस बी होल क्यूब ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर। उसके बाद में आपका आता है a माइनस बी होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, या फिर इसको लिख सकते हैं हम a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फॉर्मूले और कौन कौन से होते हैं फॉर्मूलाज? a क्यूब माइनस b क्यूब होता है जिसको हम लिखते हैं a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद आता है a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर लिखा जाता है। इसके बाद आपका फॉर्मूला आता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। और भी 2-3 फॉर्मूले और हैं आपके, वो भी नोट कर लेते हैं। और जो टॉपिक में आते हैं फॉर्मूले आपके, इसमें आपका एक आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक तो होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और साथ ही इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2 ब्रैकेट में a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है ये। उसके बाद में आपका इसी में अगर यदि इफ a प्लस b प्लस c 0 हो जाए, यानी a b c संख्याएं ऐसी हों जो इनको ऐड करने पर 0 आ जाए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू केवल 3abc रह जाता है और आपका आंसर निकल आता है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। इसका प्रयोग हम करते हैं डायरेक्ट सवालों को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट आपका आंसर आता है। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके दोनों को पता है क्या लिखते हैं, जैसे कि मुझे इसको इंटरचेंज करना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2। और हम जब इसको लिख लेंगे आपका चेंज करके, ये वाला टॉपिक जो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो आपका ये निकल के आएगा 4। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना इस तरीके का, तो सीधी ये वाली कंडीशन बनी हुई आती है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बीच में आ गया और नीचे तो डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा ही वो, क्योंकि शॉर्टकट में आता है क्वेश्चन करने के लिए। आपको सीधा इसका आंसर 2 रखना है। और अगर ये माइनस आ जाए बीच में लगा हुआ तो नीचे a भी कंडीशन बनी आएगी, तो उसका आंसर सीधा डायरेक्ट 4 हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे डिफरेंट टाइप्स के। ओके, थैंक यू वेरी मच।